दोस्तों, हम जैसे ही इस भौतिक संसार में आते हैं, प्रकृति की सीमाएं और कुछ नियम हम पर लागू हो जाते हैं। कुछ ऐसे नियम जिन्हें बदलना एकदम असंभव सा लगता है, और यही लिमिटेशंस इंसान को धीरे धीरे बेचैन करने लगती हैं। बुद्धिमान लोग अक्सर इन सीमाओं के परे निकलने की कोशिश करते हैं, और विरले ही कोई सफर में कामयाब हो पाता है। अमेरिका में कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया, और उन लोगों को कई बार ऐसी सफलताएं भी मिली जिन पर विश्वास करना सबके बस की बात नहीं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही रहस्यमय प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिसे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्रकृति के नियमों को तोड़कर देखा गया। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन में कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन्हें मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के दौरान ऐसे बच्चों और व्यक्तियों को अबडक्ट किया गया जो दुनिया में अकेले थे और जिनके पास अपने घर नहीं थे, ताकि लोगों को किसी के गायब होने की भनक ना पड़ सके। प्रोजेक्ट में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे, जैसे बच्चों की साइकिक एबिलिटीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा जबरदस्ती बढ़ाया जाने लगा, ताकि वो एक ऐसा वर्म होल क्रिएट कर सकें जिसके जरिए समय में यात्रा करना संभव हो। ये रेडिएशंस इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों की जान चली गई और कुछ ही लोग सरवाइव कर सके। बचे हुए लोगों की साइकिक एबिलिटीज इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग मन की शक्ति को एकाग्र करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मटेरियलाइज करने में सक्षम हो गए थे। यहाँ टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। किसी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करना और उसे वापस उसी जगह पर लाना इस एक्सपेरिमेंट में शामिल था। अपनी गलतियों से सीखते हुए जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए, तब एक स्टेबल पोर्ट होल क्रिएट हुआ, जिसके जरिए अब रिसर्चर्स टाइम और स्पेस में कहीं भी यात्रा करने में सक्षम हो चुके थे। गवर्नमेंट ने एलियन से संपर्क स्थापित किया और उनके जरिए बेहद उन्नत टेक्नोलॉजीज भी विकसित की। एक दिन उसी पोर्ट होल के द्वारा एक एलियन मॉन्स्टर रिसर्च फैसिलिटी में एंटर हो गया और उसने कई इक्विपमेंट्स को खराब कर दिया था। रिसर्चर्स ने तुरंत ही वो टाइम टनल को नष्ट करके उस मॉन्स्टर की जान ले ली। दोस्तों, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के दौरान ही फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जो बेहद रहस्यमयी है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम एल्फ्रेड बिलिक या एल बिलिक है, क्योंकि एल्फ्रेड दरअसल फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के आई विटनेस हैं। एल्फ्रेड बचपन से ही अद्भुत प्रतिभावान थे। वो जब चलना भी नहीं सीखे थे, तब की मेमोरीज भी उनके दिमाग में एकदम ताज़ा थी। वो अपने आसपास दूसरों को बात करते देखते और उनकी बातों को समझने की कोशिश करते थे। कुछ सालों बाद उन्हें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उनकी मेमोरी किसी इंसान की क्षमताओं के परे थी। जब वो 60 वर्ष के हुए, तब एक दिन वो अपने परिवार के साथ बैठकर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर बनी एक फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें पिछले जन्मों की झलकियां दिखाई देने लगी। दूसरों के लिए वो एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, लेकिन एल्फ्रेड दरअसल अपने पिछले जन्म में उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने समय में कई बार यात्रा भी की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ईयर 1943 में पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके एक नेवल शिप को इनविजिबल बनाकर जर्मन शिप्स के रेडार से गायब करने की कोशिश में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अमेरिकन्स चाहते थे कि जर्मन शिप्स के सामने उनकी शिप इनविजिबल हो सके, ताकि वो छुपकर उन्हें खत्म कर सकें और वो शिप्स समय में यात्रा भी कर सकें। कहा जाता है निकोला टेस्ला को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया था, जिनकी टेस्ला कॉइल इस एक्सपेरिमेंट में अहम भूमिका निभाने वाली थी। 28 अक्टूबर 1943 को यूएसएस एल्ड्रिच नाम की शिप को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया। डिवाइस को एक्टिवेट करते ही रिसर्चर्स ने देखा कि शिप के चारों तरफ एक नीला हरा प्रकाश और मिस्ट छा गई थी। फिर अचानक ये शिप जैसे हवा में गायब हो गई और कुछ समय के बाद वापस नजर आने लगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ बड़ी दुर्घटना घट चुकी थी, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। शिप में मौजूद क्रू के साथ इस दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटी। कुछ लोग इन रेडिएशंस की वजह से पागल हो गए, कुछ को भारी चोटें लगी, कुछ तो शिप के मेटल में इस तरह धंसे पाए गए जैसे कि वो रेत की बनी हो। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों की मेमोरी को हिप्नोटिज्म के जरिए खत्म करवा दिया गया, ताकि ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए सीक्रेट ही रह जाए। एल्फ्रेड ने बताया कि वो अपने पिछले जन्म में
एडवर्ड कैमरून के नाम से जाने जाते थे और उनका एक भाई था जिसका नाम डंकन कैमरून था। एडवर्ड दरअसल मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन में काम करते थे और अपने भाई के साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ईयर 1983 में उस प्रोजेक्ट के लीडर्स ने दोनों भाइयों को पास्ट में भेजने का फैसला किया। वो चाहते थे कि कैमरून ब्रदर्स पास्ट में जाकर यूएसएस एल्ड्रिच शिप में मौजूद एक उपकरण को नष्ट कर दें, क्योंकि पास्ट में वो उपकरण मेल फंक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से बाद में काफी समस्याएं आईं। दोनों भाइयों ने समय यात्रा की और उस उपकरण को नष्ट कर दिया, लेकिन वापस आते समय एक गड़बड़ी हो गई और वो फ्यूचर की ईयर 2137 में पहुंच गए। समय यात्रा के दौरान उनके शरीर के कुछ हिस्से जल गए थे। उनकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थे जहां 2 हफ्तों तक उनका ट्रीटमेंट किया गया। वो नई टेक्नोलॉजीज को देखकर हैरान थे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट किसी दवाई से नहीं बल्कि लाइट और वाइब्रेशन से किया गया था और उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ कर दिया गया था। अब वापस अपने समय में लौटने की जगह वो फ्यूचर में और आगे पहुंच गए। ये साल था 2749। वो अपने आसपास के वातावरण को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि उस दुनिया में बहुत से शहर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं और अब शहर हवा में बसाए जाते हैं। उन्होंने बताया हवा में तैरते शहर लगभग 2.5 मील की ऊंचाई पर तैरते थे। धरती की आबादी 30 करोड़ ही बची थी। बाकी के लोग मार्स और वीनस जैसे ग्रहों पर रहने चले गए थे। एल्फ्रेड ने बताया कि भविष्य में युद्ध होने बंद हो जाएंगे, पूरी दुनिया से गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी। फ्यूचर में लोग ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करेंगे जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करेगा और वही दुनिया की सरकार होगी। वो सॉफ्टवेयर एकदम सटीक होगा, जिसके चलते कोई भी गुनहगार बच नहीं पाएगा और किसी बेगुनाह को कोई सजा नहीं होगी। भविष्य में करेंसी का रूप बदल जाएगा। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतने क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब उन क्रेडिट पॉइंट से वो अपने मन मुताबिक चीजें और सुविधाएं खरीद सकेंगे। दोस्तों, एल्फ्रेड बिलिक ने दावा किया कि उसे यूएस गवर्नमेंट ने 1 लाख BC पहले भूतकाल में भेजा था और भविष्य के सन 6000 को भी उन्होंने देखा था। दोस्तों, एल्फ्रेड बिलिक की बातों को कुछ लोग कोरी कल्पना मानते आए हैं तो कुछ लोग उसे सच मानते हैं, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही ऐसे खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करता आया है। अगर मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करके बुक्स लिखी हैं और इन किताबों में लिखी हुई बातें एल्फ्रेड बिलिक से मेल खाती हैं। इन किताबों के अनुसार मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं, जैसे मॉन्टॉक फैसिलिटी में फिल्म मेकर्स को बुलवाया गया था और उनसे फेक मून लैंडिंग फिल्म बनवाई गई। वहां सीक्रेट फ्लाइंग सॉसर्स बनाए गए और उन्हें टेस्ट भी किया गया। निकोला टेस्ला की डेथ को फेक किया गया था ताकि वो उस बेस पर चीफ डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकें। एक एक्सपेरिमेंट के खराब होने की वजह से जर्सी डेविल का जन्म हुआ, जो उस फैसिलिटी से भाग निकला था। इसके अलावा HIV वायरस भी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और अमेरिका की सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।